हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा विधि के बारे में, जिसे सामान्य बोलचाल में कानून कहा जाता है, अंग्रेजी में लॉ कहा जाता है। इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं दी हुई है। विद्वान सामंड के अनुसार, लॉ के विद्वान सामंड के अनुसार विधि ऐसे सिद्धांतों का समूह होता है जिसे न्याय प्रशासन के लिए राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और लागू किया जाता है। अर्थात राज्य के कार्यकलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों का संग्रहण किया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं, वही विधि कहलाती हैं। अब विधियां कितने प्रकार की होती हैं मैं बताऊंगा। पहली विधि दो प्रकार में विभाजित की गई है। पहली है सारवान विधि, जिसे इंग्लिश में सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं। यह पक्षकारों के अधिकार, दायित्व आदि को बताती है। जैसे भारतीय दंड संहिता, जिसमें अपराधों को परिभाषित किया गया है और उनके उल्लंघन पर दंड देने का प्रावधान है। संविदा विधि, जिसमें संविदा के संबंधित लॉ को बताया गया है। ऐसे ही अन्य विधियां जिसमें पक्षकारों के अधिकारों और उनके दायित्वों का वर्णन किया गया है और उनके उल्लंघन पर क्या परिणाम होंगे यह बताया गया है। ये सभी विधियां सारवान विधि या सब्सटेंसिव लॉ कहे जाते हैं। अब दूसरी विधि होती है प्रक्रियात्मक विधि, जिसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। इन विधियों में बताया गया है कि यदि कोई विवाद होता है तो वह किस प्रकार से न्यायालय में चलेगा, अर्थात न्यायालय किस प्रक्रिया के अनुसार उस मामले की सुनवाई करेगी और उसमें निर्णय देगी। ऐसी सभी विधियां प्रक्रियात्मक विधि होती हैं। प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत सिविल प्रोसीजर कोड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, आदि आते हैं। धन्यवाद आपको।